अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस करें। अच्छा, आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले ना एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो गोल्ड है वो तकरीबन, अगर मैं आपको डेट बताऊँ एग्जैक्ट, तो ये 24 जून से एक रेंज में है। मार्केट ने फॉल किया है। फॉल करने के बाद अब गोल्ड एक रेंज में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो इसीलिए जो है, जब मार्केट रेंज में होती है तो एक तो आपका सबसे पहली बात यह है कि अगर मार्केट एक शॉर्ट रेंज के अंदर है तो जब भी वो मार्केट उस रेंज को ब्रेक करेगी, अगर मार्केट एक शॉर्ट रेंज के अंदर है यानी इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। एक तो देखें ना, एक अगर रेंज बड़ी हो, क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल इस तरह की बड़ी रेंज हो, ठीक है, लेकिन ये अगर आप रेंज देखें तो ये इतनी मेजर रेंज नहीं, इसको शॉर्ट रेंज कहते हैं, ठीक है। तो जब इसको मार्केट ब्रेक करती है या ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो शूट अप करेगी तेज़ी के साथ, और या इसको नीचे ब्रेक करेगी तो तेज़ी के साथ नीचे ब्रेकआउट देगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। और अभी 24 जून से लेकर आज 2 जुलाई है, तो मार्केट एक रेंज में है और उसमें यह है कि आप जो मेजर सपोर्ट है वहाँ पर बाय करें और मेजर जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर सेल करें। अच्छा, कल मैंने आपको ये एरिया बताया था कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और आज आपको गोल्ड ने वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ठीक है। ये हमारे पास एक, मैं इसका कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ज़रा तवज्जो से आपने तमाम बातें सुननी हैं। ये हमारे पास इसकी एक सपोर्ट थी 23.18 से 23.20। तो कल मैंने 23.19 23.21 बाद वही राउंड अबाउट वही तकरीबन है। अब ये इसकी एक सपोर्ट थी, ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि आपने ना, जैसे मार्केट यहाँ पर आती है तो आपने यहाँ पर बाय करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस जगह पे आपको एंट्री मिली। और अब देखें ना, जब एक शॉर्ट रेंज में होती है ना मार्केट, एक चीज़, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर शॉर्ट रेंज में मार्केट होती है तो जब आप बाय करते हैं तो आपने लोअर टाइम फ्रेम में करना है। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये तकरीबन 1:1 रेशो कंप्लीट हो, खैर इसमें भी हुई है। तो अब यहां पर अगर आप इसको 30 मिनट में लेकर जाएं, अगर यहां से आप 30 मिनट्स में लेकर जाएं तो आपको यहां पर एंट्री मिली है, इस एरिया में आपको एंट्री मिली है, ठीक है। यहां पर आपको एक रिजेक्शन मिली है और उसके बाद एक हमें बुलिश कैंडल मिली है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए, सर ये तो कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, ठीक है, या तो इस तरह की कैंडल बने पिन बार तो हम इसको एक कंफर्मेशन मानते हैं, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए तो हम मानते हैं इसको। जैसे ये एक पिन बार है और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी है तो ये अच्छा एक बहुत अच्छी एक ये बुलिश साइन होता है, प्राइस एक्शन होता है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो अब यहां पर किस तरीके से, अब देखिए यहां पर अगर आप नोट करें तो इस कैंडल ने जो लास्ट की एक बुलिश कैंडल थी 30 मिनट्स की, उसकी जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी उसको स्वीप किया है और साथ साथ ये जो लास्ट डे की जो उसका लंदन सेशन था उसकी लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है, ठीक है। तो लंदन सेशन की लिक्विडिटी थी और लास्ट आवरली कैंडल जो थी उसकी लिक्विडिटी, दोनों को स्वीप करने के बाद एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है और मेजर एरिया में हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये एक अच्छा साइन था कि यहां से आप बाय करते, और अगर आप यहां से आपने बाय किया होता तो आपको यहां पर एक अच्छी एंट्री देखने को मिली है, सही है। तकरीबन 125 पिप की मूव आपको यहां पर मिली है। तो अब यहां पर कहने का मकसद ये है कि आपने हमेशा लेवल के ऊपर ट्रेड करनी है। आपको मैंने कल जब वीडियो अपलोड की थी मैंने आपको यही बताया था, मार्केट मेरे ख्याल में यहाँ पर कहीं थी और मैंने आपको बताया था कि आपने इस लेवल का वेट जरूर करें। मार्केट के बहुत ज़्यादा चांस, या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, इस लेवल तक जाएगा, तो मार्केट यहाँ पर आई, एंट्री मिली। तो मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है, या आपको बताने का मकसद ये नहीं है, हरगिज़ नहीं। मेरा मकसद इस बात को बताने का ये है कि आप हमेशा लेवल के ऊपर ट्रेड करें और थोड़ा सा आप यहाँ पर देखना है, मूवमेंट कैंडल स्टिक पढ़ना आपने सीखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट अभी भी मार्केट ने इस जो सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं किया। तो सेम, लेकिन एक बात याद रखिए, कल
बुध का दिन है और कल अगर डेटा हमेशा मैं रीड करता हूं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आपके सामने, तो ये आज कल का जो डेटा है 3 जुलाई का, आप देख सकते हैं कितनी न्यूज़ है इसमें। 5.25 न्यूज़ है, 5.5 न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, उसके बाद 6:45 पे है मीडियम इम्पैक्ट, 7 बजे यूएसडी की न्यूज़ है, फिर 11 बजे है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। तो एक ये थरथल्ली मचने वाली है कल न्यूयॉर्क सेशन में। तो ये मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि जैसे मार्केट ओपन हो, एशियन सेशन की बात कर रहा हूं, तो एशियन सेशन में आपको या लंदन सेशन में आपको एक ये ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कल लंदन सेशन या एशियन सेशन में, यानी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैं अगर मैं बात करूं तो 5 से लेकर 2 बजे तक आपका 5 से लेकर 12 बजे तक लंदन सेशन होता है। 5 से 2 लंदन सेशन होता है, फिर 2 से 5 मैं बार बार भूल जाता हूँ, 5 से 2 एशियन सेशन, फिर 12 से 5 लंदन सेशन। तो ख़ास तौर पर जो ओवरलैप जब कर रहा होगा एशियन और लंदन सेशन 2 घंटे, उस वक्त आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और कल जो है, अभी तो मैं बात नहीं कर रहा कि अभी हो जाए, लेकिन कल जो है एशियन सेशन में या लंदन सेशन में गोल्ड इन रेंज को ब्रेक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस, खास तौर पर न्यूयॉर्क सेशन में तो आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बहरहाल अब यहाँ पर कहने का मकसद ये कि ये 2 आपके सामने लेवल रहेंगे 2318 से 2320 का, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 2318 से 2320 ये आपका है सपोर्ट जोन 1 आवरली बेसिस के ऊपर, और 30 मिनट्स में भी आप देख सकते हैं इसको। और क्योंकि शॉर्ट रेंज है तो आप इसमें 30 मिनट्स में ट्रेड करें। और उसके बाद अपर रेंज जो है, या आप यूँ कह सकते हैं जो इसके सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो जब भी इसने गोल्ड ने अप या डाउन मूव करना है तो स्ट्रांगली मूव करना है। उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 2338 से 2339 का 40 का एरिया है। तो अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? या तो आप यूं करें, यहां पर आपको कंफर्मेशन मिले, आप यहां पर इस तरह से सेल करें, इस तरह की आपको कंफर्मेशन मिलती है यहां पर तो आप बाय करें, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, आपने स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस का यूज आप जरूर करें। मार्केट के अंदर एक ही चीज पे आप एक कंट्रोल है, वो स्टॉप लॉस। अगर आप उसको ही नहीं कंट्रोल कर सकते तो मार्केट कहां आपसे कंट्रोल में होनी है, ठीक है। तो वरना जो बड़ी मछलियां हैं वो आपको यहां पर इस समंदर में कभी भी जीने नहीं देंगी, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। और ये अब नेक्स्ट इसके देखें तो एक्सट्रीम जो लेवल्स हैं वो ये हैं इसके, यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आपने प्लान करना है अपनी ट्रेड्स को। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं और यहाँ से बाय कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद फिर आप इन एरिया से बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये आपके टारगेट हो सकते हैं 2365 से 2368, ये एरियाज आपके हो सकते हैं टारगेट के लिए। पर वो तो रिस्क रिवार्ड के मुताबिक आपने ट्रेड करनी है। और सेलिंग की अगर बात करें तो इसको यहाँ से भी सेल है नीचे की तरफ अगर कंफर्मेशन मिलती है तो, या फिर ये जो सपोर्ट जोन है 2318 से अगर यहाँ से ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद कंफर्मेशन मिलती है तो फिर ये एरिया आपके सेलिंग के हो सकते हैं। बहरहाल ये हमारा एक तो ये एरिया है न्यूज़ से पहले का, ठीक है, ये न्यूज़ से पहले की बात कर रहा हूँ जो न्यूयॉर्क सेशन में न्यूज़ आने वाली हैं। और उसके बाद आपके फिर ये एरियाज हो सकते हैं यहाँ से कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पर बाय और यहाँ पर सेल। सिंपल है, बस आपने ट्रेड अपने लेवल के ऊपर लगानी है। अगर आप आज भी आपने ट्रेड अपने लेवल पर लगाई होती तो आप एक रीजनेबल प्रॉफिट की तरफ जा रहे होते। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, गोल्ड के सिग्नल रेगुलर बेसिस के ऊपर लेना चाहते हैं तो हम मेरे फ्री में तो एक्सेस का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पेड सिग्नल सर्विसेज भी हैं, जो ब्रोकर चेंज नहीं करना चाहते वो हमारी पेड सिग्नल सर्विस भी उनके लिए अवेलेबल है, वो अवेल कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आप तमाम ट्रेड्स को कामयाब रखे। अल्लाह हाफिज़।